आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। झारखंड की राजनीति के सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्व। इसमें ये एमए का टॉपिक है झारखंड का। इसमें क्वेश्चन जो आ सकता है आपका वो आ सकता है कि भारत में राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वो वर्णन कीजिए, पहला हो गया। और दूसरा आ सकता है झारखंड राज्य की राजनीति को सामाजिक व आर्थिक विचारधाराओं ने किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ये अथवा आ सकता है झारखंड राज्य की राजनीति के सामाजिक व आर्थिक आधारों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राजनीति व्यवस्था में राज्यों की जो राजनीतिक होती है उसका महत्व जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और राज्यों की राजनीति की जो विभिन्नतापूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है, इसका कारण है कि राज्यों की जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति है वो सभी राज्यों में अलग अलग होने के कारण उसमें जो राजनीतिक भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ तक बात करें झारखंड का प्रश्न आता है तो इसके राज्यों की जो राजनीति हो उसके प्रमुख जो निर्धारक तत्व हैं वो हम निम्न प्रकार के हैं। पहला, संस्थागत निर्धारक तत्व। दूसरा, भौगोलिक निर्धारक तत्व। तीसरा, सामाजिक निर्धारक तत्व। सामाजिक निर्धारक तत्व में हम आगे इसमें इसमें हम ये 4-5 पॉइंट देखेंगे। और फिर आता है चौथा में आर्थिक निर्धारक तत्व। फिर आर्थिक निर्धारक तत्व के बाद छठा में आता है सांस्कृतिक निर्धारक तत्व। ये सारे तत्व जो मिल के हैं वो झारखंड की राजनीतिक और इसके जो सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्व का जो निर्माण करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहला आप हेडिंग देंगे संस्थात्मक निर्धारक तत्व, इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत राज्य की इकाइयों यथा बंगाल, बिहार, झारखंड, असम आदि को अपना संविधान निर्माण करने की अनुमति प्राप्त नहीं है। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया भारत का 28वां राज्य के रूप में झारखंड भारत के संविधान के अनुसार जो यहाँ के राज्यों का शासन है वो संसद के ढांचे के तहत इसको चलाया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं वो औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल जो होता है वो औपचारिक प्रधान नहीं होता है और तथा जो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। और जब किस राज्य में जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं उस समय राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 मापदंडों के सहारे उसका जो है नियुक्ति कराते हैं। पहला कि वो राज्य विधानसभा में बहुमत के आधार पर आया हो, और दूसरा विधानसभा का सदस्य अगर वो जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो अगर ये विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो उसको जो पद की नियुक्ति जब उसको शपथ दिलाया जाएगा उसके 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी जो नियुक्ति के समय वो विधानसभा सदस्य नहीं थे किंतु 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना जो विधानसभा की सदस्यता है वो प्राप्त कर ली थी। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा निर्धारित तत्व है वो जो भौगोलिक निर्धारक तत्व है जिसको हम ज्योग्राफिकल कहते हैं। किसी भी राज्य का जो राजनीति को निर्धारित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो उसका भौगोलिक आधार होता है। उसकी भूमिका जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है राज्य के जो राजनीति में। झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है इसमें जो जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, जनजातीय जनसंख्या तथा खनिजों के दृष्टिकोण से ये पूरे भारत में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये सारे जो प्राकृतिक संपदा हैं इसके रहते हुए भी जो झारखंड में राज्यों में जो झारखंड राज्य में अनेक प्रकार के भौगोलिक समस्याएं हैं। जो समस्या है वो यहाँ पे है कि वर्षा समय पर नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, वनों का विनाश होता है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर कृषि पे ही निर्भर करती है।
यहाँ के जो उद्योग होते हैं वो मतलब बहुत ही धीमे गति के होते हैं और ये असंतुलित होते हैं। इनकी जो प्रगति होती है वो बहुत धीमे होती है और ये बहुत ही मतलब असंतुलित तरीके से चलते हैं यहाँ पे जो उद्योग हैं। तो जो जनसंख्या है उनकी जो निर्भरता है वो कृषि पे ज़्यादा है। ये सभी जो कारण हैं वो इस राज्य की धीमी प्रगति के कारक के रूप में देखे जाते हैं और इन सब कारणों की वजह से जो झारखंड राज्य की निर्भरता है वो केंद्र के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सामाजिक निर्धारक तत्व। राज्य की राजनीति को निर्धारित करने में सामाजिक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसमें से जो कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में हम जानेंगे वो इस प्रकार है कि पहला जो है सामाजिक परिषदें, सोशल काउंसिल्स। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती है, जैसे व्यवसायिक संघ, खेलकूद संघ, कॉलेज परिषद तथा धार्मिक संस्थानों आदि। ये ये सभी जो संघ या ये परिषदों की जो स्थापना की जाती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है कि उस संघ का हम निर्माण करेंगे तो उससे उनका लाभ होगा कुछ लोगों का। उनसे उस संघ से जो जुड़े हुए लोग रहेंगे उन सबको उस संघ से लाभ पहुंचेगा। ये सभी जो परिषदें हैं वो राज्य की राजनीति पे बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं। इन परिषदों मतलब ये सभी संघ या परिषदों के दबाव के कारण जो राज्य की राजनीति एवं प्रशासन है वो प्रभावित होती है। उसकी मतलब इतना प्रभाव डालते हैं जिससे उसमें इनका जो प्रभाव होता है वो साफ तौर से हम इनका राज्य की राजनीति में हम देख सकते हैं। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो झारखंड को अलग राज्य की मांग का जो आंदोलन हुआ था, इसमें जो प्रमुख परिषद थी वो थी जो जयपाल सिंह एक जयपाल सिंह मुंडा थे, जो झारखंड पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किए थे, जो 5 मार्च 1949 में इसका गठन किए थे ये। और ये मतलब जो राजनीतिक दल था इसने झारखंड का अलग राज्य की मांग रखी थी उस टाइम। और इसमें जो ये जो पार्टी थी वो 1952, 1957 और 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाग भी ली थी ये झारखंड पार्टी। सामाजिक निर्धारक तत्व का जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो सामाजिक वर्ग मतलब सोशल क्लासेस। भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक आधार पर जो विभिन्न वर्ग हैं वो बहुत सारे इसमें समाहित हैं। बहुत सारे अलग धर्म के लोग, अलग संस्कृति व समाज के लोग इसमें रहते हैं। ये जो विभिन्न वर्ग हैं इनका जो सामाजिक वर्गों का जो संबंध के आधार पर भी जो राज्य की राजनीति है वो प्रभावित होती है। इस सामाजिक वर्गों के आधार पर ही जो दबाव समूह है वो कार्य करते हैं और दबाव समूह का निर्माण भी होता है और वो जो कार्य करते हैं जिससे कि जो राज्य की राजनीति है उसका निर्धारण होता है। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें जो जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति है वो समानता होने के बाद भी जो आर्थिक रूप से स्थिति है वो विभिन्न विभिन्न देखने को मिलती है, जिसके कारण इसमें सामाजिक वर्गों की जो विभिन्न सामाजिक वर्गों की उपस्थिति के कारण ये जो ये समाज का जो आर्थिक संसाधन है जिसका ये संतुलित रूप से इसका जो विकास है वो नहीं हो पाता है, उसमें बाधक के रूप में ये कार्य करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास भी राज्य की राजनीति का निर्धारक तत्व है। समाज अगर व्यवस्थित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा तो उसमें जो राजनीतिक संगठन बनाना है वो कठिन होगा। जबकि अगर समाज विकसित है तो उसमें जो राजनीतिक संगठन का जो निर्माण है वो करने में आसानी होगी। उसकी गतिविधियां मतलब उसको संचालित करना ये सब आसानी से संचालित किया जा सकता है। और झारखंड सामाजिक विकास के रूप दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।
यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। भोजन व वस्त्र से संबंधित जो आवश्यक वस्तुएं हैं या शिक्षा सुविधाएं हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उन तक उनके जो पहुंच से ये दूर है, और जिसके कारण यहाँ का जो समाज है उसका विकास कम हुआ है, जिसके कारण जो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती है वो बहुत ही कठिन होता है यहाँ पे संचालित करना। चौथा है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। राज्य की जो राजनीति है वो सामाजिक मूल्यों से ही प्रभावित होती है। किसी भी राज्य की अगर राजनीति का अगर निर्धारण किया जाता है तो वहाँ के जो समाज है उसके मूल्यों को देखकर वहाँ पे जो राजनीति का निर्धारण किया जाता है। अन्यथा वहाँ पे जो विरोध की संभावना है वो बन जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं झारखंड में जब यहाँ के राजनीतिक ये निर्धारण होता है उस टाइम यहाँ की जो जनजातीय हैं उनके सामाजिक मूल्यों की आगे रख के यहाँ पे जो ये राजनीति का निर्धारण किया जाता है, अन्यथा यहाँ पे विरोध की जो संभावना है वो उत्पन्न हो सकती है। उनको उनको उनके मूल्यों को अगर हम नहीं ध्यान देंगे और यहाँ की राजनीति को बनाएंगे, इसका निर्धारण करेंगे, तो वो इसका विरोध करेंगे। पांचवा में आता है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। मानव का जो समाज है, मनुष्य का जो समाज है वो कभी भी एक समान नहीं होता, उसमें समय पर निरंतर परिवर्तन जो है होता ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है, और जब ये मनुष्य में परिवर्तन होगा उसके समाज में परिवर्तन होगा, और जब उसके समाज में परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ उसके राजनीतिक जो निर्धारक तत्व हैं उनका भी जो परिवर्तन करना होगा। सामाजिक एकता में अगर वृद्धि होता है तो जो राज्य का आकार है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलता है, और जबकि समाज में अगर विघटन होता है तो इसकी राजनीति में जो है सामाजिक विघटन में जो राजनीति है वो बिखराव को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक निर्धारक तत्व का जो छठा पॉइंट है, इससे आप लोग सभी भलीभांति परिचित होंगे, यह है जातिवाद। इसमें तो बताना से पहले ही आप लोग सब जानते ही होंगे कि जातिवाद क्या होता है। जातिवाद जो होता है वो राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाला अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में केवल जाति का ही राजनीतिकरण नहीं हुआ है, यहाँ जो राजनीति होता है वो भी मतलब एक राजनीति का भी जातिकरण हो गया है। यहाँ पे जो जातियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब एकजुट होके राजनीति में भाग लेती है, तथा ये जातियां जो प्रत्यक्ष रूप से संगठित होकर राजनीति में भाग लेती है वो अंत में राजनीतिक शक्ति बन जाती है। और जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ये जाति का सहारा लेके ही सत्ता प्राप्त करते हैं, और उनके सत्ता प्राप्त करने में ये जातियों का बहुत ही अधिक भूमिका रहता है। ये जातियों की राजनीतिक जो शक्ति है वो हम मुख्य रूप से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है कि यहाँ पे जातिगत राजनीति होती है। होता तो सभी राज्य में है, लेकिन इसमें बहुत ही अधिक होता है ये दोनों राज्य में। झारखंड में भी जो जातियों का है वो संगठन जो वो सक्रिय है, उसमें से है बिरसा सेवा दल, हुल झारखंड, सोनत संथाल समाज आदि। यही सब कारणों की वजह से जो विद्वानों ने कहा है कि राज्यों की जो राजनीति होती है वो जातियों की राजनीति होती है। और चौथा में आते हैं, चौथा है आर्थिक निर्धारक तत्व। किसी भी राज्य की राजनीति पर आर्थिक स्थिति का गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी राज्य की जो राजनीति की प्रकृति और उसका जो संरचना है और उसका जो काम करने का तरीका है, ये सभी जो है उसके आर्थिक तत्वों के द्वारा ही निर्माण किया जाता है उसका। जिन राज्यों की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है, कृषि कार्यों पे ही निर्भर होती है, वहाँ का सामाजिक परिवर्तन जो है वो आसानी से नहीं हो पाता, और ऐसे
ऐसे राज्यों की जो राजनीति में जो है वो अनुदार तत्वों का प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें सरकार अपने मनमाने ढंग से कार्य करती है और इसी के विपरीत अगर हम देखें शहरी क्षेत्र में जहाँ औद्योगिक समाज होता है वहाँ पे जो परिवर्तन होता है वो सहजता से देखने को मिलता है। वहाँ का परिणाम इसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि वहाँ की जो राजनीति होती है उसमें उदार तत्वों का समावेश होता है। जहाँ तक झारखंड राज्य का प्रश्न आता है तो इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है। अधिकांश जनसंख्या जो है वो निर्धारित रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन का एक प्रमुख कारण यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो खेती कृषि पे निर्भर करती है। यहाँ पे अधिकतर गांव हैं। यहाँ पे शहरीकरण और औद्योगिकरण का जो पर्याप्त रूप से जो है विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ के जो राजनीतिक क्षेत्र हैं उसमें अनुदार तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी सरकारें बनती है वो चुनाव के समय आर्थिक मुद्दे को अपना अस्त्र के रूप में यहाँ के जनता के ऊपर प्रयोग करते हैं और जब वे विजय होते हैं और जीत के सरकार सत्ता में आते हैं तो वो अपने जो आर्थिक रूप से सहायता की बात करते हैं किए रहते हैं उसको वो भूल जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के आधार पर जो राजनीति देखने को मिलती है और जो सरकारें होती है वो सामाजिक विकास का जनता को सपना दिखा करके उनको ठगने का काम करती है, उनको झूठ बोलने का काम करती है। अंतिम और लास्ट पांचवा जो है वो सांस्कृतिक निर्धारक तत्व है। राज्य की राजनीति के निर्धारण में जो सांस्कृतिक तत्व है इसका भी बहुत ही गहरा संबंध है। सांस्कृतिक तत्वों में धर्म, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, परंपराएं, भाषा और शिक्षा आदि समावित हैं। धर्म जो है वो राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। धार्मिक मतभेद के कारण राजनीति नियंत्रण एवं नेतृत्व आदि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एक भाषी राज्य का जो नेतृत्व सरल होता है और बहुभाषी का जटिल होता है। इसमें जो जिस राज्य में एक ही भाषा बोली जाती है वहाँ पे जो प्रशासन का कार्य करने का तरीका होता है वो सरल आसानी से हो जाता है, लेकिन किसी राज्य में अगर 2 या 3 भाषाएं बोली जाती है तो वहाँ पे बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न होती है। झारखंड भी बहुभाषी राज्य में ही आता है। यहाँ पे जो 59% लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं तथा इसके अलावा संथाली, मुंडारी, नागपुरी, अरबी, उर्दू, महंगी, सिंधी व कोरबा आदि भाषाएं बोली जाती है। शिक्षा भी राज्य की राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है और जहाँ पे अशिक्षित लोग रहेंगे वहाँ पे जो राज्य है वो आसानी से वहाँ पे नियंत्रण अपना स्थापित कर लेता है, जबकि जहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ की जो राजनीति है, जो वहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं वो वहाँ की राजनीति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि झारखंड की जो शिक्षा दर है वो 1951 में 12.93% था, वहीं 2001 में बढ़कर 53.6% हो गया। किंतु जो वृद्धि दर है वो जितना अपेक्षा किया जाता है ये उससे कम है। ऊपर में उपरोक्त जितने भी हम पॉइंट को देखें ये सभी तो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं, बट कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो किसी राज्य की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व ही होता है कि जिससे वहाँ की राजनीति जो है वो प्रभावित होते ही। जैसे कि आप लोग बिहार में देख सकते हैं लालू यादव को। लालू यादव जो हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बिहार की राजनीति को निर्धारित करते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो बाल ठाकरे साहब थे वो भी वहाँ की
राजनीति में उनका एक व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वहाँ की राजनीति में वो उस पर अपना प्रभाव डालते थे, उनका व्यक्तित्व का वहाँ पे प्रभाव रहता था। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।